Assalamu alaikum. I'm Samra Waleed, an educationist and a proud teacher. All right. Now, as you can see, हम किचन के सेटअप में बैठे हैं और अपने छोटे बच्चों को मज़ीद एजुकेट करने के लिए बात करेंगे और आपकी हेल्प जो है एज़ अ पेरेंट और एज़ अ टीचर आप बच्चों को कैसे मज़ीद बेहतर गाइड कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले एज़ आई ऑलवेज़ टेल यू कि हमारे दीन के मुताबिक 7 साल तक की एज जो है बच्चे की किंगशिप की है। दैट मीन्स उसकी बादशाहत है, वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, वेर एवर ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर हिमसेल्फ, इधर जाना है उधर चीज़ों को टच, ये सब नेचुरल प्रोसेस है और इसको कोशिश करें कि नेचुरल रहने दें। बच्चों को आप उनकी इंडिपेंडेंस दें, मगर आपने ऑब्वियसली जो मैं कहती हूँ कि आपकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बच्चा वेग ना रहे और कोई भी एक्टिविटी को बहुत प्रोलॉन्ग ना करता जाए, उसको कट डाउन करें, इंटरेस्ट किसी और तरफ लेकर आएँ। तो अब जैसे हम आपको और भी अपने एपिसोड्स में किचन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बता रहे होंगे। नाउ व्हेन यू वांट योर चाइल्ड टू एंटर किचन और आपने कोई उसको क्रॉकरी सेट या किचन सेट लेके दिया है टू प्ले विद, तो उसमें ख़्याल ये रखना है कि उसको रूल्स बताएं सबसे पहले। किचन रूल्स व्हाट आर दे? और इसी तरह कोई और गेम है, कोई और आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, जिस तरह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है बिस्मिल्लाह का। हर काम शुरू करने से पहले बच्चे बिस्मिल्लाह पढ़ें। अब बिस्मिल्लाह भी सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि आप पहले पढ़ना शुरू करें हर काम से पहले। बच्चा आपको रेगुलरली सुन रहा होगा, देख रहा होगा, ऑटोमेटिकली फिर आप उसको बताने लग जाएंगे कि देखिए मैं पहले पढ़ती हूँ हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के हर काम शुरू करती हूँ, तो बेटे आपने भी ऐसे ही करना है। नाउ सेम गोज़ विद किचन रूल्स। अब अगर आप ख़ुद इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे होंगे और रोल मॉडल बनेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं और इतना ग्रेजुअली, बग़ैर आपके पैनिक हुए, बग़ैर ब्लड प्रेशर या अपनी डायबिटीज़ हाई किए हुए, बग़ैर आप चीखने पे या येलिंग स्क्रीमिंग बच्चे पे करने के बग़ैर आप उसको एजुकेट कर देंगे दैट हाउ ही और शी शुड यूज़ किचन। अब मैंने तो यूजुअली अपना जो बच्चों का ये सेटअप है इस पे लिख के लगाया हुआ है सो दैट टीचर्स और हम ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस भूल जाते हैं, ज़हन से निकल जाता है। तो अब मैंने तो लिख कर लगा दिया हुआ है किचन रूल्स। ये बोर्ड है, आपको बना बनाया मिल जाएगा, यू कैन कॉपी इट डाउन। अब इसका फर्स्ट जो रूल है, रिमेंबर योर मैनर्स। अब मैनर्स बच्चे को वर्ड उसके लिए बड़ा है, समझ नहीं आता मैनर्स क्या हैं कि परमिशन लेके अंदर आना है। अब कई जगह जो घर है वहाँ पे रूल होता है कि किचन में शूज़ नहीं आएंगे, कई लोग आने देते हैं। अगर आप आने देते हैं तो कोई बात नहीं, शूज़ पे बात नहीं करेंगे, फिर आके हैंड वॉश करेंगे आप सबसे पहले। और जैसे मैंने कहा कि परमिशन, चूँकि छोटे हैं बच्चे तो बड़ों से परमिशन लेंगे। और अगर कोई किचन में ऑलरेडी मौजूद है तो ऑब्वियसली यूजुअली हमारे घरों के किचन्स बहुत बड़े नहीं होते, और अगर हों भी तो अगर कोई एक बंदा चूल्हा मतलब इस्तेमाल कर रहा है या स्लैब पे वेजिटेबल कटिंग हो रही है या बर्तन धुल रहे हैं सिंक में, तो मतलब एकदम से हर कोई तो नहीं आके काम कर सकता। तो बच्चों को ये सिखाएं, पूरी स्टोरी बनाएं हर बात के ऊपर और उसके लेवल पे जाके उससे बात करें कि बेटे यू आर सपोज टू टेक परमिशन फर्स्ट, देन इट्स नो कंप्लेनिंग। ये ऐसी हैबिट है कि अगर आप हर काम, हर एक्सरसाइज, हर एक्टिविटी से पहले बच्चों में ये बात डालें बार बार कि नो कंप्लेनिंग। आप देखें हम अगर ये बच्चे में इस एज में ये चीज़ डाल देंगे तो बड़े होके तो वो, मुझे ये लगता है कि टेंशन फ्री होगा, एंजाइटी फ्री होगा, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही होगी किसी भी ग्रुप में काम करने की, अगर वो इंडिविजुअली भी कर रहा है और अगर वो विद ग्रुप भी है। 3 लोग हैं साथ, 4 लोग हैं, कंप्लेन जो करना है ना, ये एक एक्सेसिव टेंशन पालने वाली बात है। और कुछ लोग अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है कि पीपल डोंट वांट टू सिट विद देम बिकॉज़ वो हमें हर वक्त कंप्लेन कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो मतलब एक शुक्र अदा करना है ना, वो तो उनकी पर्सनैलिटी में आपको नज़र ही नहीं आता। तो नो कंप्लेनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी एक्सप्लेन करें कि व्हाट एवर देयर इज़ प्रेजेंट यू आर गोइंग टू वर्क विद दोज थिंग्स। येस, इफ़ यू नीड सम आइटम्स, आपकी कोई रिक्विजिशन है, आप प्रिपेयर करते हो अपने आप को ग्रोसरी करने से पहले,
वो जब भी आपने किसी मॉल पे जाना होता है, आप प्लान करोगे, लिस्ट आउट करोगे थिंग्स, मुझे इतनी वेजिटेबल्स चाहिए, इतने फ्रूट्स चाहिए, या कोई आपके यूटेंसिल्स मिसिंग हैं, वो आप ऑब्वियसली जो है डिस्कस करेंगे और अपने नोट डाउन करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम आप उन चीज़ों की शॉपिंग करके आएँ। तो कंप्लेन हमने नहीं करना, ओ ये नहीं है, ओहो मैं तो ये बना ही नहीं सकूँगा, या बनाना नहीं आता, ये क्या बन गया है। सो नो कंप्लेनिंग एट ऑल। देन इट्स नो फसी ईटर्स। अब आप जो किचन को हेड कर रहा है, अगर वो ही कंप्लेन करता रहेगा और पैनिक होगा, फसी होगा, तो ऑटोमेटिकली आप मतलब जिन लोगों को सर्व करेंगे, आप में ही वो कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी चीज़ बना के सर्व करने में, तो वो तो बिल्कुल रेडी होंगे कि हमने कंप्लेंट्स करनी है, इसमें से कीड़े निकालने हैं। सो यू हैव टू गाइड योर चाइल्ड के कोई ऐसा, अगर आपने कोई चीज़ बनाई है तो इनकार नहीं है किसी चीज़ को, बिकॉज अगेन आई विल रिपीट कि खाना, हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से आती है। आपका रिज़्क जो है, फूड इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम अल्लाह ताला, और वो ही मामा के दिल में डालते हैं कि आज क्या पकेगा। और अगर घर में कुक हैं तो मामा बाबा को जो समझ आती है वो कुक को गाइड करते हैं और फिर खाना रेडी होता है। सो अगर आप चाहते हो कि आपके फूड को भी सब इसी तरह रिस्पेक्ट करें, एंजॉय करें, सो यू नीड टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स फर्स्ट। तो छोटी छोटी बातों में आप बच्चे की खुद से करेक्टर बिल्डिंग भी कर रहे हैं, उसका कंडक्ट भी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और उसकी मॉरल वैल्यूज़ को अपग्रेड कर रहे हैं। देन इट सेज़ नो लेट अराइवल्स। अब क्या होता है आजकल, आप डाइनिंग टेबल लगा दें या आप कहीं बाहर भी डाइन आउट करें, एवरीबडी इज़ ऑन मोबाइल, या अपने बेडरूम्स में बच्चे टीवी टाइम कर रहे हैं, वीडियो टाइम कर रहे हैं, और डिनर है, लंच है, लेट आ रहे हैं टेबल पे, बड़े बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, और कई घरों में बच्चे बैठ के हैं तो माँ बाप की ये प्रैक्टिस है, नहीं जी मेरा सीरियल अभी ख़त्म नहीं हुआ, मेरी फ़लानी सीरीज़ चल रही है, आई हैव टू वॉच दैट, या मैं गेम में स्टक हूँ। सो आई थिंक ये मेरे पास आई गेट हार्श ऑन दिस बिकॉज आई एम नॉट द काइंड, आई गिव रिस्पेक्ट टू फूड, कि ये कमाना, इसको टेबल तक लेकर आना एक कितनी हैसल है, एक प्रेपरेशन है। और दुनिया में अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने तो हमें भेजा ही सिर्फ प्यार करने और खाने के लिए था, हम कहाँ उलझ गए हैं, और ये बच्चों को सारा कुछ हम खुद सिखा रहे हैं। तो खाने को वेट कराना, मुझे कहीं शॉप्स पे मैं जाती हूँ ना शॉपिंग करने, और स्पेशली जो अब हमारी छोटी मार्केट्स हैं, वो खाने के वक्त और नमाज के वक्त उनका बाहर लिखा होता है कि हम नहीं अभी खोलेंगे। आप वहाँ पे करोड़ों की शॉपिंग करने के लिए बैठ जाएं, वो कहेंगे जी आप वेट करें, हमारे वर्कर्स खाना खा लें, हम फिर आपको डील करेंगे। और दिल से दुआ निकलती है कि कितनी मतलब मेहनत की कमाई को कितना वो उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, उसके ऊपर वो कितना ज़्यादा जो है ना पूरा वक्त दे रहे हैं, और वो कितना हेल्दी खाना होगा कि जो बग़ैर मोबाइल लगे या बग़ैर डिस्कशन। अब देखिए आपका बच्चा लेट आया डाइनिंग टेबल पे, आप चीखेंगी ऑब्वियसली, मैं भी आपकी जगह हूँ तो बोलूँगी कि वेयर वर यू, व्हाई आर यू लेट, अब ठंडा हो गया, मुझे तुम्हारे लिए गर्म करना पड़ा, तो आपकी एक बहस स्टार्ट हो जाएगी, आप भी पैनिक हुई, बच्चा आपके लिए ग्रज रख रहा है, तो एक पूरा एनवायरनमेंट गलत। और जब नेगेटिविटी फैलती है ऑल टुगेदर तो क्या होता है, वो खाना भी उतना हेल्दी नहीं रहता, उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सोचने की हैं, और इनको अपनी डेली लाइफ में ना प्रैक्टिकलिटी में लेकर आएँ। अपनी हैबिट सबसे पहले आपने रोल मॉडल बनना है। अब इसके बाद आता है जी नो इलेक्ट्रॉनिक्स एट द टेबल, एज आई टोल्ड यू, कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपकी टेबल पे नहीं होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको प्लीज़ आदत बनाएं। अपने एक दो पहले भी वीडियोज़ में मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जो वेस्ट है, जिनको हम कॉपी कर रहे हैं, ये गैजेट आ गया, ये वाला मोबाइल आ गया, फलाना टैब आ गया, वहाँ पर 3 साल पहले रिसर्च हुई है 11 ईयर्स से नीचे के बच्चों को नहीं डिवाइसेस देनी, और घरों में ये प्रैक्टिस कराई जा रही है कि व्हेन द होल फैमिली इज़ अराउंड, घर पे सबका इकट्ठे होने का टाइम है, लाउंज में और या ड्राइंग रूम, कोई भी जो एक आपका लॉबी का एरिया है, वहाँ एक बास्केट बनाई जाती है, उसको टैग किया जाता है नो मोबाइल्स, उसमें सब अपने मोबाइल्स रख देते हैं, और सब ने इर्द गिर्द बैठ जाना है इन अ सर्कुलर फॉर्म, जो कि मैं सर्कल टाइम का अक्सर जिक्र करती हूँ कि बच्चों के साथ किया करें। सब बैठ जाती है फैमिली। अब वहाँ पे वेस्ट में उन्होंने जब ये प्रैक्टिस नई नई स्टार्ट की, एक्सपेरिमेंटल उनका काम था, उन्होंने ये देखा कि जी बच्चे तो
अगर बैठ रहे हैं मतलब माँ बाप के सामने या माँ बाप हैं साथ और फैमिली मेम्बर्स हैं तो बात ही नहीं कर रहे, बिकॉज भूल गए ना बात करना। हम अपनी टंग को इस्तेमाल करना, अपने ब्रेन को हमने वो ट्रेनिंग ही देनी बंद कर दी है कि गुफ्तगू कैसे होगी। आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने देखा कि 2 से 3 हफ्ते लगे एक अच्छी कॉन्वर्सेशन, पहले बात की लड़ाई हो गई, डिसएग्रीमेंट्स आने लग गए, तीसरे हफ्ते में जाके हम्बल और मेलो गुफ्तगू स्टार्ट हुई, कामनेस आई, और उससे हुआ ये कि सब हेल्दी होने लग गए, रिलेशंस बेटर हुए बिकॉज कम्युनिकेशन वाज देयर। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज व्हेन यू आर डाइनिंग, आप खाना खा रहे हैं, बच्चे आपस में, आप उनकी ऑब्वियसली स्कूलिंग का पूछ रहे होंगे, बच्चे आपसे बहुत सी चीज़ें जानना चाह रहे होंगे, तो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होने लग जाएंगी। इसको प्रैक्टिस करके देखें, यू विल रियली इन्जॉय। हफ्ता 10 दिन ज़रूर मुश्किल होगी, लेकिन ग्रेजुअली आपको इसके रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। Anyone breaking these rules will be loved and forgiven in the usual manner. अब ये कितनी मज़े की बात है कि ऑब्वियसली बच्चा अगर ये फॉलो नहीं करता या आप नहीं करवाती, ना आपको घर से निकाला जाएगा, ना आपको पनिशमेंट मिलेगी, ना ही बच्चे को मिलेगी, स्टिल यू विल बी लव्ड। इट सेज बट यू हैव टू फॉलो दिस, ट्राई टू फॉलो। जब ये ट्राई का वर्ड आ जाता है ना, और एक बहुत मज़े का वर्ड है इंग्लिश का, लेट्स डू इट टुगेदर, ये इतनी बड़ी इंकरेजमेंट है। और इसके बाद यू कैन डू इट, दिस चेंजेस योर लाइफ एंड योर चाइल्ड्स लाइफ। तो ये इन 2-3 सेंटेंसेस को, वर्ड्स को जो है ना पल्ले से बांध लें, ट्राई, लेट्स डू इट टुगेदर एंड यू कैन डू इट। सो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। और अगेन आई विल रिपीट एंड कंक्लूड माय वीडियो बाय सेइंग दैट कि खाली किचन रूल्स नहीं, बेडरूम रूल्स हैं, लाउंज में बैठने के रूल्स हैं, दादा दादी के रूम में जाने के रूल्स हैं। यू नीड टू गाइड योर चाइल्ड ऑल दीज रूल्स। उससे क्या होगा कि कैरेक्टर बिल्डिंग, मॉरल वैल्यूज़, ये सब चीज़ें जब जॉइन टुगेदर होंगी तो एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छा ह्यूमन आप अपने नेशन को दे रहे हैं, जो कि हम बहुत लैक कर रहे हैं। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प you a lot, and please share your feedback, and I'll be looking forward for your reviews. Thank you so much.